आज हम बनाना सीखेंगे 3 अलग-अलग तरह के बहुत ही सुंदर लटकन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने एक तरफ लाइनिंग और एक तरफ मेन फैब्रिक लिया है और दोनों की चौड़ाई और लंबाई सेम है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 4.5 इंच है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और चारों ओर से हमें सिलाई लगा कर लेनी है। अब इनके कॉर्नर्स हमें कट करके लेने हैं। ध्यान रखिएगा सिलाई ना कट हो। अब इसको इस तरह से डबल त्रिकोण में मोड़ देंगे और यहाँ पर ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एक नॉच लगा देंगे। तो यहाँ पर ये होल बन गया है। अब इसी होल में से हम इस चौकोर को पलट देंगे। कोई भी नुकीली चीज आप ले सकते हो और इस होल में से बाहर निकालकर अंदर का कपड़ा बाहर निकालना है। धीरे धीरे करके निकालना है, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी में होल बड़ा भी हो सकता है। अब इनके कॉर्नर्स को ठीक कर लेंगे। अब इसकी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है। इसके चारों किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी, जिससे होगा ये कि बनने के बाद इसके जो एजेस हैं वो बहुत ही शार्प दिखेंगे और सुंदर लगेंगे। अब सेम तरीके से मैंने और चौकोर के पीस रेडी किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक लटकन में 5 पीस भी लगा सकते हो। अब मैंने डोरी ली है और डोरी के अंदर एक एक करके मैं चारों को डाल दूंगी। अगर आप 5 लगाना चाहते हो तो 5 पीस भी अंदर डाल सकते हो। जितने लगाना चाहते हो उतने अंदर डालकर लेने हैं। अब सबसे पहले वाला जो पीस है वो मैंने लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। डोरी को सेंटर में ही रखना है और फिर इसका जो सेंटर है यहाँ से तिरछी सिलाई लगाएंगे, यहाँ से भी तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो एक किनारे से शुरू शुरू करते हुए दूसरे किनारे तक जाना है। ये करते टाइम ध्यान रखना है कि डोरी हमारी सेंटर में ही रहे। सिलाई लग चुकी है। अब देखिए इसको इस तरह से करेंगे और इस ओर भी हमें सिलाई लगानी है, लेकिन ये सिलाई लगाते टाइम डोरी सेंटर में रहे, इसका ध्यान रखना है। तो भी सेम तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने सेंटर का मार्क करते हुए डोरी तक इसको तिरछे लेके गई हूँ। ये सिलाई लगाते टाइम भी हमें एक चीज का और ध्यान रखना है। ये जो प्लीट है इसको पूरा फ्लैट करके लेंगे। नीचे की तरफ की प्लीट को भी फ्लैट करेंगे। अगर इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो फ्लावर का लटकन है वो बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होगा। पहले मैंने इनको फिक्स कर लिया है, मतलब छोटी सी सिलाई लगा दी है और अब मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई को लेके जाऊंगी। अब इसको हम खोल कर लेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर का लटकन रेडी होता है। तो ये आप देख सकते हो, छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो इनकी पंखुड़ियां भी बहुत ही सुंदर शार्प नजर आ रही है और इक्वल लग रही है। अब इसी तरीके से ये जो बचे हुए 3 हैं इनका भी मैं बना दूंगी। अब देखिए 2 फ्लावर्स के बीच में हमें 2 उंगली से भी कम डिस्टेंस छोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 उंगलियों से भी थोड़ा सा कम डिस्टेंस छोड़ेंगे और यहाँ पर इसको रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसको भी सेम मैनर में सिलाई लगानी है और जरूरी बात कि डोरी सेंटर में ही रहनी चाहिए। अगर डोरी एक तरफ चली जाती है तो फ्लावर भी एक तरफ लटकेगा। ये वाली सिलाई लगा दी। अब दूसरी वाली सिलाई भी इसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें पहले प्लीट्स को फ्लैट करके रखना है, क्योंकि अगर प्लीट्स एक तरफ झुक जाते हैं तो फ्लावर भी एक तरफ ही नजर आएगा, इक्वल नहीं नजर आएगा। तो पहले मैं इनको फिक्स कर लूंगी और फिर मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम ध्यान रखते हैं तो जो भी हम बना रहे हैं वो बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो ये भी रेडी हो गया। इसको भी मैं पलट कर दिखाती हूँ। तो ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से बचे हुए जो 2 है उनको भी मैं रेडी करके लूंगी। इनमें भी हमें सेम डिस्टेंस छोड़ना है, 2 उंगली से कम। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा वाला भी हमारा रेडी हो चुका है और सेम डिस्टेंस छोड़ते हुए मैंने चौथा वाला भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप चाहो तो 5 या 6 भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैंने दूसरे साइड का भी रेडी किया है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। आप इसको ब्लाउज में, लहंगे में, ड्रेस में, कुर्ती में अटैच कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना और इसे ट्राई भी जरूर करना।
अब देखते हैं हमारा दूसरा लटकन। उसके लिए मैंने 20 इंच लंबी पट्टी काटी है और यहाँ पर चौड़ाई आप 2 इंच ही रखिएगा, 2.5 इंच भी रख सकते हो। और दूसरा स्क्वायर का पीस है जो 4 बाय 4 का है। अब देखिए इस पट्टी को पहले बीच में फोल्ड करें। अब और एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। आप अगर 2 इंच चौड़ी लेते हो तो और सुंदर बनेगी। और इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। अब इस साइड से मैं इसको पलट दूंगी। कोई भी नुकीली चीज से आप इसको पलट सकते हो। यहाँ पर मैंने जॉर्जेट कपड़े की पट्टी ली है। आप चाहो तो सिल्क या ब्रोकेड कपड़े की पट्टी भी यूज कर सकते हो। इस पट्टी को मैं इस्त्री करके लूंगी। उसके बाद इसके ऊपर मैंने 6-6 इंच के 3 कट्स लगाए हैं, मतलब एक पट्टी के 3 पार्ट्स किए हैं। अब ये जो 3 पट्टियां हैं इनके हम छोटे छोटे फूल बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये बड़ी वाली सुई ले ली है और इसकी मदद से इस तरह से बड़े बड़े प्लीट्स ले लिए हैं। प्लीट्स हमें बहुत ही पास पास लेने हैं। अब देखिए प्लीट्स बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको इस तरह से जोड़ना है और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। अब जिस तरीके से मैंने एक पट्टी का इस तरह का फूल बनाया है, सेम तरीके से बचे हुए 2 पट्टियों के भी मैं बना दूंगी। अब इन तीनों फूलों को हमें जोड़ना है इस चौकोर पीस के ऊपर। उसके लिए इसको इस तरह से तिरछे में लाइन बना दे और उसी लाइन के ऊपर एक एक करके हमें जोड़ना है। पहले हम यहाँ पर आधा से पौना इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे, उसके बाद इसको लगाना शुरू करेंगे। तो फूल लगाते टाइम इसको इस तरह से पास पास लगाना है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ना। तीनों हमारे अटैच हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा का मार्जिन है इन फूलों का, उसको हमें कट करना है। कट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि हमारा नीचे का चौकोर का पीस कट ना हो। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो भी हमने सिलाई लगाई है वो अंडरग्राउंड चली जाए। इस तरीके से ये फ्लावर्स हमारे अटैच हो गए हैं। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे जिससे ये पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा। अब हम लेंगे हमारी डोरी, इसको सेंटर में रखकर इसको मोड़ देंगे और यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करते टाइम शुरू में और लास्ट में हमें लॉक करना है धागे को। और ये जो कॉर्नर्स है यानी ये छोटे छोटे तिकोन, इनको उल्टी साइड में पलटकर यहाँ पर हमें सिलाई को अच्छे से लॉक करना है ताकि ये बाहर की तरफ ना दिखे। तो आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करना ना भूले, या फिर आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से ये रेडी हो जाता है। तो कुछ यूनिक सा डिजाइन है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसे भी आप ब्लाउज में, कुर्ती में या फिर आपके लहंगे में अटैच कर सकते हो। काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इसे ट्राई जरूर करें और कैसा बना है जरूर बताएं। अब देखते हैं हमारा अगला लटकन। उसके लिए मैंने 2 चौकोर के पीस लिए हैं। जो बड़ा वाला है उसकी लंबाई और चौड़ाई 4.5 इंच है और छोटे वाले की लंबाई और चौड़ाई 3-3 इंच है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। और जो छोटा वाला चौकोर का पीस है यानी ग्रीन वाला, उसके ऊपर से मैंने चारों ओर से सिलाई लगाकर उसको बंद कर दिया है। अब इसको बीचों बीच फोल्ड करेंगे 2 बार और जो कॉर्नर निकल कर आता है, कोना है, उसको एक नॉच लगा देंगे। अब यहाँ पर एक होल सा बन जाता है। इसी होल में से हमें कट लगाना है। अब जो कट हम लगाएंगे वो सिर्फ ग्रीन कपड़े के ऊपर लगाएंगे। नीचे का जो येलो कपड़ा है उसके ऊपर कोई भी कट हम नहीं लगाएंगे। तो बस ऊपर ऊपर का कपड़ा हमें इस तरह से कोने तक कट करके ले जाना है। पूरा कोने तक कट करना है, बस सिलाई ना कट हो इसका ध्यान रखना है। अब इन जो चारों पीसेस है इनको बाहर की तरफ निकालेंगे और इस्त्री करके लेंगे। ये देखिए, इस्त्री करने के बाद इस साइड का जो एक्स्ट्रा का आपको नजर आ रहा है वो सारा हमें कट कर देना है। तो इनके चारों किनारों से मैंने कट कर दिया है। अब जितना भी चौकोर का पीस रेडी हो जाता है, सेम तरीका और एक लेना है और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहे और इसको भी चारों ओर से सिलाई करके बंद कर देना है। देखिए दोनों पीसेस की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इनके भी कॉर्नर्स पर हम कट लगाएंगे ताकि पलटने के बाद कॉर्नर्स अच्छे से निकल कर आए। अब इसको भी बीचों बीच 2 बार फोल्ड करेंगे और एक नॉच लगाएंगे, मतलब होल बनाएंगे। अब ये जो होल है, इसी होल में से हमें इसको पूरी तरह से पलट कर लेना है।
तो कोई भी नुकीली चीज लीजिएगा और कोई भी एक कॉर्नर पकड़ते हुए अंदर के कपड़े को बाहर निकाल दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। अब जो छोटा सा पीस बाहर की तरफ निकल के आया है उसे पकड़ते हुए मैं धीरे धीरे करके अंदर का पूरा हिस्सा बाहर निकाल दूंगी। एकदम धीरे धीरे करना है। अब देखिए ये पूरी तरीके से पलट गया है। अब जो कॉर्नर्स है उनको हम ठीक करके लेंगे। तो अभी के लिए तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, आगे जाके और इसमें खूबसूरती आएगी। अब मैंने डोरी ली है और इसको इस तरह से डाल दिया है। अब यहां से हम, ये देखिए ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो जो सेंटर मार्क है वहां से हम डोरी की तरफ तिरछे में सिलाई लगा देंगे। तो किसी एक तरफ से शुरू कीजिएगा, डोरी सेंटर में रहे इसका ध्यान रखें। और जो हमने पहले वाला लटकन बनाया था सेम तरीके से यहां पर भी फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए इस तरफ सिलाई लगा दी, अब इसको यहां से फोल्ड करेंगे और ये करते टाइम भी डोरी को बिल्कुल सेंटर में रखना है। और यहां पर भी देखिए ये सेंटर मार्क और ये इसका सेंटर मार्क, और यहां से तिरछे में हमें सिलाई लगानी है। यहां पर भी हमें जो हमारे बीच के प्लीट्स हैं उनको फ्लैट करके लेना है, ऊपर की भी और नीचे की भी। या फिर आप चाहो तो शुरू में ही दोनों को फ्लैट करके सिलाई करके फिक्स करें और फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई लगा दे। अब देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है, अब बस इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसका लुक बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें। और आज के ये तीनों लटकन्स आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।